आज हम पाकिस्तान के एक दूसरे अरबपति हुक्मरान ख़ानदान भुट्टो ख़ानदान की फैमिली ट्री की बात करेंगे। शरीफ ख़ानदान की तरह भुट्टो ख़ानदान भी पाकिस्तान के उन ख़ानदानों में शामिल है जो पाकिस्तान के 70% दौलत को कंट्रोल करते हैं। चुनांचे आज की वीडियो में हम ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि भुट्टो ख़ानदान के आबाओ-अजदाद कौन थे और ये लोग बरे सगीर के किस इलाके से हिजरत करके सिंध आए थे। चूँकि ये लोग हिंदू थे तो उन्होंने किस वजह और किसके प्रेशर में आकर इस्लाम कबूल किया और इस ख़ानदान के कौन कौन से अफराद को कत्ल किया गया और जरदारी ख़ानदान ने इस ख़ानदान पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कैसे कर लिया। व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इरफान अजीज़ और आप देख रहे हैं उर्दू अलर्ट्स चैनल। व्यूअर्स, भुट्टो ख़ानदान का ताल्लुक राजपूत हिंदुओं के भट्टी कबीले से था, जिन्हें पंजाब में भट्टी जबकि सिंध में भुट्टो ख़ानदान के नाम से जाना जाता है। कुछ मौरखीन के मुताबिक ये लोग हिंदुस्तान के राजस्थान के इलाके में आबाद थे, जबकि कुछ दूसरे मौरखीन ये मानते हैं कि इस ख़ानदान का ताल्लुक हरियाणा पंजाब के गांव बातों से था और इसी गांव के नाम से उन्हें भट्टी या भुट्टो कहा जाने लगा। इस ख़ानदान के जद्दे अमजद सेतो भट्टी थे जो मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में जुजिया से बचने के लिए इस्लाम ले आए और उन्होंने शिया मकतब फ़िक्र को अपनाया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपने लिए खान के लक़ब का इंतखाब किया, जिसके बाद उन्हें सेतो खान भट्टी कहा जाने लगा। सेतो की क़यादत में ये ख़ानदान पहले सिंध के इलाका रित्तो देरो और फिर लाड़काना में आबाद हुआ, जहां ये लोग भुट्टो ख़ानदान के नाम से मशहूर हुए। सेतो खान के बेटे पीर बख्श भुट्टो और उनके बेटे डोडा खान भुट्टो थे। डोडा खान के दौर में सिंध में बरतानवी राज का आगाज़ हुआ। अंग्रेज़ों ने डोडा खान के असर व रसूख को देखते हुए उन्हें अपने करीब कर लिया और उन्हें बहुत सी जगीरें भी अनायत की, जिससे ये लोग सिंध के जाने माने जगीरदार बन के सामने आए। डोडा खान के बेटे खुदा बख्श भुट्टो थे, जो इसलिए भी बहुत अहमियत के हामिल हैं कि उन्होंने लाड़काना में गांव गढ़ी खुदा बख्श की बुनियाद रखी, जिसे आज भुट्टो ख़ानदान का आबाई गांव माना जाता है। और भुट्टो ख़ानदान के इंतकाल कर जाने वाले तमाम अफराद को इसी गांव में उनके ख़ानदानी मकबरे में दफन किया जाता है। खुदा बख्श भुट्टो के बेटे मुर्तज़ा भुट्टो के दौर में अंग्रेज़ जो पहले इन पर बहुत मेहरबान थे, अब मुकम्मल तौर पर इस ख़ानदान के ख़िलाफ़ हो चुके थे। उसकी वजह यह थी कि मुर्तज़ा भुट्टो अब सिंध के सबसे बड़े जगीरदार बन चुके थे और लाड़काना, सक्खर और जैकबाबाद में 2,50,000 एकड़ ज़मीन के मालिक थे। इसके साथ साथ अब वो अंग्रेज़ों को चैलेंज भी करने लगे। चुनाचे अंग्रेज़ों ने मुर्तज़ा भुट्टो को धोखे से जहर देकर कत्ल कर दिया। मुर्तज़ा भुट्टो के दो बेटे शाहनवाज भुट्टो और नबी बख्श भुट्टो थे। इनमें नबी बख्श भुट्टो मुर्तज़ा भुट्टो के बड़े बेटे थे, जो बरतानवी राज में लाड़काना सिंध में पैदा हुए। आप तकसीम हिंद से कबल हिंदुस्तान की कानून साज असम्बली के रुकन रहे और पाकिस्तान बनने के बाद एक वकील और सियासतदान के तौर पर यह खिदमत सर अंजाम देते रहे। इनके दो बेटे मुमताज़ अली भुट्टो और माशूक भुट्टो थे। इनमें मुमताज़ अली भुट्टो सिंध के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर भी रहे। आप जुल्फ़कार अली भुट्टो के कज़न थे और उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडिंग मेंबर के तौर पर भी जाना जाता है। जुल्फ़कार अली भुट्टो अक्सर उन्हें अपना टैलेंटेड कज़न कहकर पुकारा करते, लेकिन सन 2018 के इलेक्शंस में वो इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल थे। मुमताज़ अली भुट्टो के बेटे अमीर बख्श भुट्टो को भुट्टो ख़ानदान का मौजूदा सरबराह और सरदार माना जाता है। अपने वालिद की तरह वो भी इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं और पीटीआई सिंध के सदर भी हैं।
व्यूअर्स, तो चलें अब हम गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो के दूसरे और सबसे अहम बेटे शाहनवाज भुट्टो की बात करते हैं। आप सन 1888 में गढ़ी खुदा बख्श लाड़काना में पैदा हुए। अब भुट्टो कबीले के सरदार, एक जगीरदार और एक सियासतदान भी थे और कहा जाता है कि सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग करके एक अलहदा सूबा बनाने में भी उनका बहुत अहम किरदार था। उनकी खिदमात को देखते हुए अंग्रेज़ों ने उन्हें खान बहादुर और सर के खिताब से नवाजा। शाहनवाज भुट्टो की शादी खुर्शीद बेगम या लाखी बाई से हुई, जो शादी से पहले एक हिंदू खानदान से ताल्लुक़ रखती थी और पाकिस्तान बनने के बाद वो शाहनवाज के साथ पाकिस्तान आ गई। ताहम उनके भाई और बाकी का ख़ानदान इंडिया में ही रहा। शाहनवाज भुट्टो और खुर्शीद बेगम के 3 बेटे और एक बेटी थी। इनके सबसे बड़े बेटे सिकंदर अली भुट्टो थे, जो बचपन में नमूनिया से इंतकाल कर गए। इसी तरह उनके दूसरे बेटे इमदाद अली भुट्टो का इंतकाल हेपेटाइटिस से हुआ। उनकी बेटी मुमताज़ साहिबा भुट्टो की शादी एक फ़ौजी ब्रिगेडियर मोहम्मद मुस्तफ़ा से हुई, जो सिंध के सद्दी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। शाहनवाज भुट्टो और खुर्शीद बेगम के सबसे अहम बेटे जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, जो जनवरी सन 1928 में लाड़काना में पैदा हुए। वो पाकिस्तान के चौथे सदर और 9वें वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। वो उन गिने चुने पाकिस्तानी सियासतदानों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी आला तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से हासिल की। जहाँ तक उनकी सियासत की बात है तो पाकिस्तान के कई दूसरे सियासतदानों की तरह उन्हें भी एक आर्मी जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान की सरपरस्ती हासिल रही। उन्होंने सन 1967 में अपनी सियासी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और व्यूअर्स 1970 के इलेक्शन के नतीजे में शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़कार अली भुट्टो में इक़्तिदार की एक झगड़े के नतीजे में बांग्लादेश वजूद में आया। चुनाचे अगर यूं कहा जाए कि पाकिस्तान के टुकड़े करने में जुल्फ़कार अली भुट्टो का हाथ भी था तो ये गलत ना होगा। जुल्फ़कार अली भुट्टो का सबसे अहम काम यह था कि उनकी हुकूमत में सन 1973 का आइन वजूद में आया, जो पाकिस्तान का मौजूदा आइन भी है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को शुरू करने में भी इंतहाई अहम किरदार अदा किया। 5 जुलाई सन 1977 को पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक ने एक फ़ौजी बगावत के ज़रिए भुट्टो को माज़ूल कर दिया और उन पर एक मुकदमा चलाकर सन 1989 में उन्हें फांसी चढ़ा दिया। भुट्टो की पहली शादी अपनी एक कज़न शिरीन बेगम से हुई, लेकिन जल्द ही इन दोनों में अलहदगी हो गई। चुनाचे उन्होंने दूसरी शादी एक ईरानी कुर्द नस्ल की खातून नुसरत असफ़हानी से की, जो फिर नुसरत बेगम के नाम से मशहूर हुई। इनसे जुल्फ़कार अली भुट्टो की 2 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। इनके बेटे शाहनवाज भुट्टो ने अपने वालिद की जान बचाने के लिए पूरी दुनिया में एक मुहिम शुरू की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना हुआ और अपने वालिद की फांसी के वक्त वो यूरोप में जिला वतन रहे और डिक्टेटरशिप के खिलाफ मज़ाहमत करते रहे। सन 1985 में 26 साला शाहनवाज फ्रांस में अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। भुट्टो खानदान का दावा था कि उन्हें जहर दे के कत्ल किया गया। चुनाचा फ्रांसीसी हुकूमत ने उनकी बीवी रिहाना पर शक करते हुए उन्हें हिरासत में रखा, लेकिन उन पर कुछ साबित ना हो सका, जिसके बाद वो अमेरिका मुंतकिल हो गईं। उनकी एक बेटी सस्सी भुट्टो आज भी अमेरिका में अपनी वालदा के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो की बेटी सनम भुट्टो आज उनकी वाहिद जिंदा बच जाने वाली औलाद हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो की छोटी और चहेती बहन हैं। ताहम वो अपनी पूरी जिंदगी सियासत से दूर रहीं। उनकी शादी नासिर हुसैन से हुई, जो जूनागढ़ रियासत के नवाब के बेटे थे।
लेकिन शादी के कुछ अरसा बाद उन दोनों में डिवोर्स हो गई। नासिर हुसैन से उनकी एक बेटी शामीर हुसैन और एक बेटी आज़ादी हुसैन पैदा हुई, जो आज अपनी वालदा के साथ बरतानिया में मुकीम हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के छोटे बेटे गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो थे, जो एक हार्वर्ड ग्रेजुएट और इंतहाई पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने के लिए जनरल ज़िया-उल हक़ के खिलाफ एक मसल्लह जदोजहद का आगाज़ किया। इस जदोजहद को उनके वालिद के नाम से अल जुल्फ़िकार कहा जाता था। तीसरी जदोजहद के नतीजे में इन पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक जहाज़ हाईजैक करने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। वो बेनज़ीर और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी पर ज़्यादा तनकीद किया करते थे। कहा जाता है कि उन्हें कराची में उनके घर के नज़दीक एक पुलिस मुकाबले में कत्ल कराया गया। अफगानिस्तान में जिलावतनी के दौरान उन्होंने एक अफगानी लड़की फौजिया फसीउद्दीन से शादी कर ली। फौजिया से उनकी एक बेटी भी फातिमा भुट्टो पैदा हुई, ताहम इन दोनों में जल्द ही अलहदगी हो गई, जिसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो अपनी बेटी के साथ शाम चले गए। शाम में उन्होंने एक लबनानी खातून गनवा से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर पैदा हुआ, जो मौजूदा दौर में अमेरिका में मुकीम एक आर्टिस्ट है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे अहम और काबिल बेटी बेनज़ीर भुट्टो थी, जिन्हें अपने वालिद की सियासी जानशीन भी माना जाता है। उन्हें यह एजाज़ हासिल है कि उन्होंने दुनिया की टॉप की 2 यूनिवर्सिटीज़ हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की। इसके अलावा उन्हें पूरी मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर होने का एजाज़ भी हासिल है। आप सन 1988 और 1993 में पाकिस्तान की 11वीं और 13वीं प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुई, लेकिन दोनों दफ़ा इसे प्राइम मिनिस्टर वो अपने टर्म्स पूरे ना कर सकी। पहले टर्म में सन 1990 में सदर गुलाम हुसैन खान ने उन्हें बरतरफ किया, जबकि दूसरे टर्म में सन 1996 में सदर फारूक लुगारी ने उनकी असम्बलियों को तोड़ दिया। व्यूअर्स, इन दोनों हुकूमतों के दौरान उन पर अरबों की करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। सन 1997 में इलेक्शन हारने के बाद वो एक खुद साख्ता जिलावतनी में चली गईं और दुबई और लंदन में रहने लगीं। तकरीबन 10 साल तक जिलावतन रहने के बाद वो सन 2007 में पाकिस्तान वापस आई कि जब पाकिस्तान ने एक दूसरे फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फौजी हुकूमत कायम थी। उस वक्त ये गुमान किया जा रहा था कि सन 2008 के इलेक्शन में वही पाकिस्तान की वज़ीर आज़म होंगी, लेकिन 27 दिसंबर 2007 में रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक जलसे के बाद एक शख्स ने उन पर 3 फायर किए और फिर अपने आप को एक धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ गईं। उन्हें गढ़ी खुदा बख्श में अपने ख़ानदानी मकबरे में अपने वालिद के पहलू में दफन किया गया। व्यूअर्स, इस फैमिली ट्री में सबसे मुतनाज़ा शख्सियत बेनज़ीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली जरदारी हैं, जिन पर बेनज़ीर भुट्टो और उनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। आसिफ अली जरदारी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़मींदार हाकिम अली जरदारी के बेटे हैं। उन्हें सन 1987 में बेनज़ीर भुट्टो से शादी के बाद बहुत शोहरत मिली और बेनज़ीर की शहादत के बाद वो पाकिस्तान के 11वें सदर बनने में कामयाब हो गए। वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में मिस्टर 10% के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए 10% रिश्वत का मुतालबा करते हैं। इसके साथ साथ उन पर अरबों की करप्शन के केसेस हैं। बेनज़ीर भुट्टो का आसिफ अली जरदारी से एक बेटा और 2 बेटियां पैदा हुईं।
कहा जाता है कि बेनज़ीर की शहादत के बाद इन तीनों की परवरिश आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर ने की। उनके बेटे बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन हैं। ये भी अपनी वालदा और नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं। आसिफ अली जरदारी ने उन्हें भुट्टो खानदान से जोड़ने और सियासी तौर पर मजबूत करने के लिए उनका नाम बिलावल जरदारी से तब्दील करके बिलावल भुट्टो जरदारी कर दिया था। इनके अलावा जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की दो बेटियां बख्तावर और आसफा कराची में मुकीम हैं। क्योंकि ये एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं तो किसी भी वक्त ये दोनों भी सियासत में आ सकती हैं। व्यूअर्स, नवाज शरीफ और इमरान खान के आबाओ-अजदाद कौन थे? इन दोनों के ख़ानदान की फैमिली ट्री देखने के लिए स्क्रीन पर दी गई वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।